Hello friends, good morning to all of you. Myself Satyam Misra and I welcome to all of you on my YouTube channel Effective Education Point. Friends, today I am going to make a video at the third important topic of tense, present indefinite tense, and that is interrogative sentence. So here I will explain you few important example related to interrogative sentence. Interrogative first, where I will explain you the rule of interrogative sentence, and then after that few example of that, so that you all may be able to understand the concept of this very clearly and in very easily. So let's see, I am going to start this. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक सेंटेंस आता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इन हिंदी वी कैन से प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्न सूचक वाक्य. यहाँ जब हम बनाते हैं तो इसके पहले रूल होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट एक्सेट्रास. फ्यू एग्जांपल्स आर हियर लाइक एज क्या सीमा तुम्हें जानती है. क्या पहले आ गया और सीमा क्या है. हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखना है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखना है. तो जो दिया गया सब्जेक्ट सीमा है वो सीमा कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर. और सिंगुलर नंबर के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना पड़ता है, डज का यूज करना पड़ता है. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डज. कौन जानता है, सीमा. सो डज सीमा. क्या करती है, जानती है, और जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नो. किसे जानती है, तुम्हें जानती है, और तुम्हें को ऑब्जेक्टिव सेंस में भी यू ही कहा जाता है. सो डज सीमा नो यू. नेक्स्ट, क्या रोहित क्रिकेट खेलता है. तो कौन क्रिकेट खेलता है, रोहित. और सबसे पहले क्या आ गया, तो क्या जो है वो हमें सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट रोहित है तो क्या है, सिंगुलर नंबर. तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना पड़ेगा, डज. तो क्या हो गया, डज रोहित क्या करता है, खेलता है. और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले. अब क्या खेलता है, क्रिकेट. एक सेंटेंस ये हो गया कि डज रोहित प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट, क्या तुम अपने पिता को एक पत्र लिखते हो. तो क्या पहले आ गया, रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट कौन है, तुम, और ये क्या है, प्लूरल नंबर. तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डू. देन सब्जेक्ट. फिर क्या लिखते हो, लिखने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, राइट. क्या लिखते हो, अ लेटर. किसको लिखते हो, टू योर फादर. टू योर फादर. फिर क्या हम अपने मित्रों के साथ, आसानी से समझना, मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं. अब उसी को और एक्सपेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, ताकि सेंटेंस जो है वो अलग अलग पैटर्न के भी समझ में आ जाए. अब जैसे है कि क्या हम अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान करने जाते हैं. तो फिर वही बात, हम यहाँ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या होगा, डू हो जाएगा. कौन जाता है, हम जाते हैं. क्या करते हैं, जाते हैं. तो जाने की इंग्लिश गो. कहाँ जाते हैं, टू बाथ. किसके साथ, विथ. हम के साथ अपना है तो क्या हो जाएगा, आवर फ्रेंड्स. विद आवर फ्रेंड्स. कहाँ जाते हैं, नदी में स्नान करने, तो इन द रिवर. डू वी गो टू बाथ विद आवर फ्रेंड्स इन द रिवर. नेक्स्ट है, क्या रमेश अपना कार्य करता है. तो क्या पहले है, रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और रमेश सिंगुलर नंबर है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डज. फिर क्या होगा, रमेश क्या करता है, काम करता है. करने की इंग्लिश डू. किसका, अपना काम, हिज वर्क. फिर रहा इंट्रोगेटिव के संबंधित जो फर्स्ट रूल होता है उससे संबंधित मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ बताया. अब देखेंगे इंट्रोगेटिव के सेकंड. तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव टेंस के सेकंड रूल के बारे में. यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है
then helping verb, then subject, then MB1, then object and in the last etc. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आसानी से क्लियर करेंगे। यहाँ क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आता है तब इस रूल का यूज किया जाता है। अब यहाँ क्यों, कहाँ, कैसे जो भी आएगा वो वाक्य के बीच में आता है और इसको हमें सबसे पहले रखना पड़ता है, ऐसा रूल है। अब ये क्यों आ गया बीच में, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, और सबसे पहले हम क्या कर देंगे, वाई। किसकी मां, तुम्हारी मां, तो वाई डज योर मदर क्या करती है, डांटती है, स्कॉल्ड, किसको, तुम्हें, और तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। वाई डज योर मदर स्कॉल्ड यू। अब राजू छत पर पतंग क्यों उड़ाता है, फिर वही बात, क्यों बीच में, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई, राजू सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज। अब कौन, राजू क्या करता है, उड़ाता है, तो उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई, क्या उड़ाता है, अ काइट, कहां, ऑन द रूफ। नेक्स्ट, तुम उसके साथ कहां जाते हो, तो कहां बीच में आ गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, वेयर। फिर तुम के लिए क्या होगा, डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या करते हो, जाते हो, और जाने की इंग्लिश गो, विद हिम, वेयर डू यू गो विद हिम। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोगेटिव सेकंड के इस रूल से बन जाते हैं। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आप किया है। अगर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब। कि अगर व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले उसे दो चीजों को बिल्कुल एकदम कंफर्म करना पड़ेगा। एक तो उसका अपना टारगेट और दूसरा उसके प्रति अपना कॉन्फिडेंस। और कोई भी चीज अगर कठिन लगने लगे तो मेरी एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में तुम अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू।